Good morning students. Today we will do exercise 3.6 of chapter number 3 playing with numbers. इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे हम HCF कैसे फाइंड करते हैं ऑफ एनी टू नंबर्स. HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स. अब HCF फाइंड करने के दो मेथड हैं. फर्स्ट मेथड है कि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं, हम उसके पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं और उसके बाद जो उनमें कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे. उन कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट फैक्टर है वो हमारा HCF होता है. सो फर्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एनी टू नंबर्स, देन फाइंड द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर. सेकेंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उसके बाद हम उससे HCF फाइंड करेंगे. तो इसको हम एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं. एग्जांपल है फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 16. तो हमने पहले 12 के फैक्टर्स लिखे. 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. देन वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 16, 1, 2, 4, 8 एंड 16. नाउ अब कॉमन फैक्टर्स जो हैं दैट इज़ 1, 2 एंड 4. अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट है दैट इज़ 4. सो HCF ऑफ 12 एंड 16 इज़ 4. सो अब नाउ हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. देन वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16. यू कैन सी 12 को हमने ऐसे प्राइम फैक्टर्स इसके ऐसे हमने निकाल लिए. ये हमने आप पहले एक्सरसाइज में स्टडी किया है हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. देन और नंबर 16 के हमने ऐसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. 12 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 एंड 3. 16 के आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. अब 2 जो है ये कॉमन है दोनों में और इधर भी ये कॉमन आ रहा है. 2 जो है 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है. सो HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. तो ये दो मेथड है बट कॉमनली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं टू फाइंड द HCF ऑफ द गिवन number. Now we will start with exercise 3.6. Now highest common factor. Now अब आपको क्लियर हो गया होगा HCF of 2 or more given numbers is the highest or greatest of their common factors. It is also known as greatest common divisor. इसको हम greatest common divisor भी कह सकते हैं GCD. But usually हम इसको HCF ही commonly हम use करते हैं. Now exercise 3.6 का जो first question है that is find the HCF of the following numbers. Numbers है हमारे 18 and 48. तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है. हमने 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए. देन हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हुए. 18 के प्राइम फैक्टर्स इधर हमने ऐसे लिखे. देन हमने 48 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिखे. अब आप इसमें देखिए 2 दोनों में है इधर. 3 इज ऑल्सो हियर कॉमन. सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड 3. सो HCF ऑफ 18 एंड 48 विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6. तो ऐसे हमने इसका HCF फाइंड किया है. एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का. इसका डी पार्ट हम देखते हैं 27 एंड 63. तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने 27 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं. देन वी हैव found the prime factors of 63. Then common factors are you can see 3 and 3. So 3 multiplied by 3 9 is the HCF of 27 and 63. अब हम इसका G पार्ट सॉल्व करते हैं दैट इज 70, 105 एंड 175. हमने पहले 70 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. यू कैन सी लाइक दिस. देन वी हैव फाउंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105. देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 175. उसके बाद हमने प्राइम फैक्टर्स को ऐसे लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7.
देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको हमने ऐसे लिखा. देन यू कैन सी 5 इज कॉमन एंड 7 इज कॉमन, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 35 इज द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स. सो सिमिलरली इस फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स है वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक नेक्स्ट नंबर. फॉर एग्जांपल हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 3 और 4 ले लिए, तो हमें इसका HCF फाइंड करना है. तो इसमें हमने फैक्टर्स ऑफ 3 लिखे 1 and 3, देन फैक्टर्स ऑफ 4 लिखे 1, 2 and 4, दोनों में कॉमन आया 1. सो इसका मतलब अगर हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उसका HCF 1 आता है. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 and 4 इज 1, सो द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 1. नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. अब हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स पहला इवन नंबर हमने कोई भी ले लिया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर आएगा. फॉर एग्जांपल हमने 2 और 4 लिया, तो 2 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 4. सो हमने 2 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए 1 and 2, देन हमने 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए 1, 2 and 4. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 4 इज 2. सो HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2. नाउ सिमिलरली अब ऑड नंबर्स है हमारे पास, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF क्या होगा. हमने कोई भी 2 ऑड नंबर्स ले लिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए हैं 3 and 5. 3 के फैक्टर्स लिखे, देन वी हैव रिटन द फैक्टर्स ऑफ 5. वी कैन सी कॉमन फैक्टर इज 1. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 and 5 इज 1. सो HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 1. नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.6. Now question is HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows. co-prime numbers आपने पहले भी आपको बताया था. co-prime numbers वो होते हैं जिनमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है. सो 4 and 15 जो है वो co-prime numbers हैं और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे लिख सकते हैं. 4 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 15 को वी हैव रिटन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ सिंस देयर इज नो कॉमन prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? हमको ये चेक करना है कि क्या 4 and 15 का HCF 0 होगा. If not, अगर ये करेक्ट नहीं है then what is the correct HCF? अब आप देख सकते हो हमारा आंसर है आंसर इज नॉट करेक्ट. अब इसको हमने प्रूफ करना है कि ये सही क्यों नहीं है. हमने पहले फैक्टर्स ऑफ 4 लिखे, फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 and 4. देन वी हैव रिटन फैक्टर्स ऑफ 15 1, 3, 5 and 15. तो द कॉमन फैक्टर्स जो है 4 और 15 के वो 1 है, ना कि 0. सो इसलिए जो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है HCF ऑफ 4 and 15 इज 0. द आंसर दिस इज नॉट करेक्ट. द HCF ऑफ 4 and 15 इज नॉट 0, इट इज 1. सो नाउ एक्सरसाइज 3.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दैट यू कैन डू योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.